नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। वैसे तो कहा जाए तो अलग-अलग ग्रंथों के हिसाब से, अलग-अलग योग ऋषियों के अनुसार बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम जब भी कोई योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं, उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना आवश्यक है। सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ होता है शरीर के छोटे-छोटे हिस्सों में रक्त संचार को बढ़ाना। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंटेंसिव एक्सरसाइज आरंभ कर देंगे तो आपके शरीर में मसल्स क्रैम्प, दर्द बढ़ना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप सूक्ष्म व्यायाम शुरुआत में करने के पश्चात ही कोई भी योगाभ्यास प्रारंभ करें। और जब आप योगाभ्यास समाप्त करते हैं तो उसमें भी आप प्राणायाम करके धीरे धीरे खत्म करने का तरीका है, सही तरीका है। यदि आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आज जो हम आपको करके दिखाते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करने का एक सिंपल सा सीरीज मैंने बनाया है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं और रोजाना आप योगाभ्यास से पहले करें। तो चलिए बिना रुके मैं करके बताता हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यदि कोई कमी दिखाई देती है तो वो भी आप बताइए, जिससे कि हम अपने वीडियो में सुधार लाएं। और इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम आप दो तरीके से कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के आप दंडासन में कर सकते हैं। दंडासन में करने के लिए इस प्रकार से दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे और सबसे पहले हम पादांगुल नमन करेंगे, यानी पैर की उंगलियों को अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे श्वास लेते हुए ध्यान दें कि श्वासों की जो गति है, श्वासों की जो लेने की और छोड़ने की जो क्रिया है, वो जब आपकी बॉडी जमीन के समीप जाएगा, यानी कि जब जमीन के तरफ जाता है तो हमारी श्वास बाहर जाएंगी और जब अपनी तरफ आएगी तो श्वास अंदर आएगी। दूसरा कि यदि आपका शरीर खुलता है, यानी कि शरीर को आप खोल रहे हो तो श्वास अंदर आएगी और जिस शरीर को क्लोज कर रहे हैं तो श्वास बाहर जाएगी। ये चीजें ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे पादांगुल नमन 10 बार और 10 बार करने के बाद श्वासों की गति बताए हुए तरीके से जब आप उंगली आगे की तरफ मोड़ते हैं तो श्वास को छोड़े और ऊपर की तरफ लाते हैं तो श्वास को भरें। इसके बाद आता है गुल्फ नमन। दोस्तों, गुल्फ नमन को इंग्लिश में एंकल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो अब हम करेंगे गुल्फ नमन। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, आगे ऊपर श्वास भरते हुए। इसको भी हम 10 बार करें। 10 बार करने के बाद अगला आता है गुल्फ घूर्णन। अब या गुल्फ चक्र, घूर्णन दूसरा होता है, चक्र पहले गुल्फ चक्र। तो गुल्फ चक्र करने के लिए आपको पहले एक पैर से करेंगे 10 बार घड़ी के सीधे रुख में, 10 बार घड़ी के सीधे रुख में। 10 बार हो जाने के बाद फिर हम उल्टे रुख में, अभी हम इस तरीके से घुमा रहे थे, अब हम उल्टे रुख में घुमाएंगे। ठीक है, घड़ी के उल्टे रुख में घुमाएंगे। 10 बार हो जाने के बाद फिर दाहिने पैर से घड़ी के सीधे रुख में 10 बार और 10 बार फिर उल्टे रुख में। तो यहाँ पे आप ध्यान दें और ध्यान दे के करें, 10 बार उल्टे रुख में। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जानु फलक आकर्षण। दोस्तों, योग में घुटने को जानु कहा गया है। तो जानु फलक यानी कटोरी, तो इसको खींचना और छोड़ना। तो ये देखें, इसको भी आप 10 बार। दस बार हो जाने के बाद हम करेंगे जानु नमन। जानु नमन करने के लिए आप देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप दाहिने तरफ से या फिर बाएं तरफ से, दोनों तरफ से किसी एक तरफ से शुरू कर सकते हैं। और इसमें कई सारे मतभेद हैं, कहीं आपको बताया जाएगा कि दाहिने तरफ से शुरू करें, कहीं बाएं तरफ से। तो इसके उलझन में ना पड़े, आपको जो भी सुविधा लगता है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों तरफ, शरीर के दोनों हिस्सों को बराबर व्यायाम देना है हमें। तो हम बाएं तरफ से शुरू करते हैं, दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फंसाए घुटने के नीचे। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए
नाक से घुटने को टच करें, फिर वापस इस तरीके से। इस अभ्यास को भी पहले बाएं तरफ से 10 बार और फिर दाहिने पैर से 10 बार करेंगे, इस प्रकार से। श्वासों की गति, जब पैर नाक से टच होगा तो श्वास बाहर होगा और जब हम पैर खोलेंगे तो श्वास अंदर आएगी। ध्यान रहे। 10 बार हो जाने के बाद अब हम करेंगे जानु घूर्णन या जानु चक्र। जानु चक्र करने के लिए ठीक इसी प्रकार से दोनों घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से इस प्रकार से, देख लीजिए, इस प्रकार से पकड़ें और यहां से सबसे पहले हम घड़ी के सीधे रुख में 10 बार गोल घुमाएंगे। 10 बार गोल घुमाएंगे घड़ी के सीधे रुख में और फिर 10 बार उल्टे रुख में घुमाने के बाद हम दूसरे पैर से भी सेम कार्रवाई करेंगे। इसको भी इस प्रकार से ठीक पकड़ेंगे और सबसे पहले घड़ी के सीधे रुख में 10 बार और फिर उल्टे रुख में 10 बार हम इस अभ्यास को करेंगे। ये 10 बार हो जाने के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब दंडासन में 1-2 लंबी गहरी श्वास लेंगे और हम अगला अभ्यास करेंगे गोल्फ घूर्णन। गोल्फ घूर्णन के लिए सबसे पहले पैर को फोल्ड करें। दाहिने पैर हम बाएं से कर रहे हैं तो हम बाएं से ही करेंगे। तो उसके लिए आपको दिखाने के लिए कि करना कैसे है, तो मैं दाहिना पैर को यहाँ पे फोल्ड करता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो इस प्रकार से आप पकड़ेंगे और इस तरीके से आप घुमाएंगे 10 बार घड़ी के सीधे रुख में और 10 बार घड़ी के उल्टे रुख में, पहले बाएं पैर से और फिर दाहिने पैर से। यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखें आप कि जिस दिशा में आप कर रहे हैं, जिस तरफ से, मान के चलिए कि आप बाएं तरफ से हमने शुरू किया है तो बाएं से ही आप पूरे अभ्यास को करें, लेकिन बराबर अभ्यास देना अनिवार्य है। ये 10 हो जाने के बाद फिर हम दूसरे पैर से भी ठीक उसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे 10 बार हो जाने के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे सुरोनी चक्र। सुरोनी चक्र का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले पैर को फोल्ड करना है। पैर को, बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे अपने पैर को और दाहिना बायां हाथ आपका घुटने के ऊपर। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले घड़ी के सीधे रुख में 10 बार। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं आप उतना बड़ा चक्र बनाएं। इसे श्रोणी चक्र कहा गया है। इसके फायदे कि श्रोणी क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है, साथ ही श्रोणी क्षेत्र की मसल्स जो बहुत वीक होती है, कारण कि श्रोणी क्षेत्र का हम कोई अभ्यास नहीं करते हैं, दैनिक जीवन में भी हमारा कोई वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो इस कारण से वहां की मसल्स वीक हो जाती है और जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने का खतरा और भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उससे बचाव होगा आपका, उसमें फायदा होगा। 10 बार हो जाने के बाद फिर उल्टे तरीके से आप उल्टी दिशा में भी आप 10 बार इस प्रकार से घुमाएं और 10 बार हो जाने के बाद फिर पैर की बदली। इस प्रकार से बराबर दोनों पैर से दें। हम आपका ज्यादा समय वीडियो देखने में बोर न हो जाए, इसलिए हम आपको करके केवल उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं। ये हो जाने के बाद अगला अभ्यास है हमारा अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए इस प्रकार से बाएं पैर को फोल्ड करें, दाहिने हाथ से इस प्रकार से ग्रिप करें और बाएं हाथ से इस प्रकार सबसे पहले पैर को उठाएं। लंबी गहरी पैर को नीचे रहने दें, लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए इसको ऊपर अपने चेस्ट से टच कराएं। इसको भी आप 10 बार बाएं पैर से और 10 बार दाहिने पैर से श्वास की गति को मद्देनजर रखते हुए 10 बार हो जाने के बाद फिर पैर की बदली। इस अभ्यास के अर्ध तितली आसन के हो जाने के बाद आपको अगला अभ्यास है हमारा हाथों का एक्सरसाइज। उसके लिए मैं अपना चेहरे को घुमा रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो अगला अभ्यास है हमारा मुष्टिका बंधन।
उसके लिए इस प्रकार से हाथ को सामने लाएं और अंगूठा अंदर करते हुए 20 बार मुट्ठी को बंद करें। यहाँ पे श्वास, जब उंगलियों को फैलाएं तो श्वास भरें और मुट्ठी बंद करें तो श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से आप 20 बार करने के बाद अगला अभ्यास है हमारा मणिबंध नमन। मणिबंध नमन के लिए सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, जितना नीचे ले जा सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसको भी आप 10 बार कम से कम करें। इसके बाद हम करेंगे मुष्टिका घूर्णन या मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र करने के लिए अंगूठा इस प्रकार से अंदर करके मुट्ठी को बंद करें और सबसे पहले बाएं से 10 बार, बाएं से 10 बार हो जाने के बाद फिर आप दाहिने से इसे 10 बार का अभ्यास करके समाप्त करें। अगला अभ्यास है हमारा कोहनी नमन। कोहनी नमन के लिए दोनों हथेलियां इस प्रकार से करें और ये इस अभ्यास को भी आप 10 बार करें। यदि आपका शुरुआत में करने में दर्द होने लगता है तो आप बीच में कुछ समय रुक सकते हैं। 10-20 सेकंड रुक के लंबी गहरी श्वास लेकर फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 बार हो जाने के बाद अब हम यहीं से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दोनों कोहनियों को फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आपस में स्पर्श कराएंगे और हम करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र करने के लिए अब यहाँ से फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और पूरा ऊपर लेकर आएंगे, मोटा मसल्स कान से लगता हुआ, और जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे आप आराम से करें और हर बार कोहनी आपस में स्पर्श हो, मोटा मसल्स कान से लगता हो, गर्दन सीधा, और इस प्रकार से आप 10 बार आगे की तरफ से, और 10 बार हो जाने के बाद आप यहाँ पे रुके और फिर एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और ठीक पीछे की तरफ से इस प्रकार से 10 बार घुमाएं। दस बार हो जाने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं। अगला अभ्यास है हमारा गिरवा संचालन। गिरवा संचालन के लिए दोनों हाथ को घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें या थाई के ऊपर अपनी सुविधा अनुसार रखें। मेरुदंड सीधा रहे, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले हम आगे की तरफ झुकेंगे। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। ध्यान रहे कि गर्दन का अभ्यास करते समय आपकी पूरी सजगता चेतना गर्दन के क्षेत्र में हो, तो आप आंखों को बंद भी रख के कर सकते हैं, वो ज्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से आप पांच बार आगे 5 बार पीछे शुरुआत में, इसके बाद आप 10 बार भी कर सकते हैं। आगे पीछे हो जाने के बाद फिर हम करेंगे दाहिने बाएं और दाहिने। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं चले जाएं, जितना नीचे ले जा सकते हैं। यदि आपका कान कंधे से टच हो सकता है तो करने का प्रयास करें, लेकिन इस प्रकार से ना करें, बिल्कुल सिंपल जितना आप स्ट्रेच दे सकते हैं। फिर इस प्रकार से दाहिने आ जाएं, लंबी गहरी श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाएं। इस अभ्यास को भी आप 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं की तरफ से करें। इसके बाद हम अगला करेंगे गर्दन को घुमाना। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं चले जाएं, पुनः श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए दाहिने, वापस श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाएं। इस अभ्यास को भी आप 5 बार बाएं और 5 बार दाहिने। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास करने जा रहा हूँ, पूरा सर्कल बनाना, गर्दन से पूरा सर्कल गिरवा का चक्र बनाना। इसमें सबसे अहम चीज है कि आपको ध्यान देके करना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है और इस प्रकार से बताए हुए तरीके से ही करें। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और बाएं की तरफ से श्वास भरते हुए पीछे आ जाएं और यहाँ से फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। श्वास आगे आने के बाद यहाँ पे ध्यान दें कि यहीं से रिटर्न जाना है, हमें गोल चक्र नहीं बनाने। यहाँ पे आप आंखों को बंद रखें तो बहुत बेहतर है।
इस अभ्यास को भी आप बिल्कुल सजगता के साथ, इस अभ्यास के दौरान आपकी सजगता चेतना गर्दन के क्षेत्र में हो और इस प्रकार से आप 5 बार दाहिने से और 5 बार बाएं से घुमाएं। इसके बाद आंखों की अभ्यास आता है, आंखों के लिए, जिससे कि आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। इसके लिए आप इस तरीके से पहले आप बाएं की तरफ से आंखों को घुमा सकते हैं, फिर इसको दाहिने से इस प्रकार से, और फिर दोनों को एक साथ अपोजिट दिशा में भी घुमा सकते हैं इस प्रकार। और फिर इसको उल्टा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी अभ्यास मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम में बताए, उस सबके अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। जिस क्षेत्र के लिए आप करते हैं, और आपको इसको करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इसको रोजाना करें किसी भी योगाभ्यास के करने से पूर्व। तो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। और कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।